एक एक करके तस्वीरें जो सामने आ रही हैं सुचरिता बताने के लिए काफी है सलोनी सुमित कि यहां पर खेला हो गया है और ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन जैसे एक एक करके धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, डिप्टी सीएम भी बन रहे हैं, छगन भुजबल मंत्री बन सकते हैं और 30 से ज्यादा एमएलए हैं। सुमित, बिल्कुल मृदुल, होना यही था। तकवे जो तस्वीर थी वो यही थी जब जो है शिवसेना और साथ ही बीजेपी ने एक साथ मिलकर सरकार जो चलाने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उस वक्त भी अजीत पवार इसी तरीके से जो शपथ लेने के लिए पहुंचे थे या जो देवेंद्र फडणवीस है वो शपथ लेने के लिए पहुंचे। लेकिन तस्वीर आखिर कैसे पलट जाती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उसमें कैसे जो है सेटबैक दिया था बीजेपी को, वो तस्वीर जो पलटी थी वो अब एक बार फिर से साकार यहां पर हो रही है। और एक बड़ा झटका इससे पहले जो है 1 साल पहले उद्धव ठाकरे ने झेला है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। और क्या अजीत पवार उसी तरीके से हाशिए पर जो उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के बाद जो है वो झेल रहे हैं, क्या अब शरद पवार जो है वो झेलते हुए नजर आएंगे? क्या वो सेटबैक उनको भी यहां पर लगेगा? सुमित, बड़ी बात यह भी है कि जो विपक्षी कुनबा एक साथ खड़ा हो रहा है उसका नेतृत्व एक तरह से शरद पवार कर रहे थे। सबने शरद पवार का नाम आगे किया, लेकिन शरद पवार की अपनी पार्टी में देखिए किस तरह की टूट हो गई है एक ऐसे समय जब वो बाकी राजनीतिक दलों को एक साथ करना चाह रहे हैं। मृदुल, बिल्कुल आज ही महाराष्ट्र में बड़ी खबर आ रही है मंत्रिमंडल को लेकर। मृदुल, जरा बताएं। और मंत्रिमंडल विस्तार आज ही हो जाएगा, तो आप समझिए कि शरद पवार कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अजित पवार ने तय कर लिया है। पहले शरद पवार का इस्तीफा आपको याद होगा और उसके बाद कैसे घटनाक्रम बदले कि आज महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और आने वाले समय में ज्यादा वक्त नहीं बचा है लोकसभा चुनाव का। बहुत बड़ा इंपैक्ट ये डालेगा सुचरिता, सलोनी, सुमित, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार में हर एक चीज का ख्याल रखा जाएगा। शरद पवार ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद अजित पवार को साइडलाइन किया। हमारी सहयोगी अनामिका भी लगातार न्यूज रूम में हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार, 2 डिप्टी सीएम, बड़ी बात है सुमित। बिल्कुल, और लगातार जो है इस पर नजर हमारी बनी हुई है कि आखिर किस तरीके से घटनाक्रम इस वक्त महाराष्ट्र में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार क्योंकि जो स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं, डिप्टी सीएम का जो पद है वो हासिल करने जा रहे हैं, शपथ वो यहां पर ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं। क्योंकि लगातार खबरें चल रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर जो एक्सपेंशन है वो कैबिनेट का होगा, लेकिन इसका अंदाजा जो है वो सलोनी किसी ने नहीं लगाया था कि अजीत पवार उसका हिस्सा हो सकते हैं। एनसीपी से वो इस तरीके से बाहर आकर, और सवाल यह है कि क्या वो एनसीपी से टूट अब उनकी होगी, एनसीपी के साथ ही वो रहेंगे? क्या एनसीपी अब शरद पवार की होगी या फिर अजीत पवार की? क्या ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर नहीं खड़ा हो गया? ऐसा लग रहा है सुमित, जैसे शिवसेना का हाल हुआ, शिंदे चले आए, वैसे ही अजीत पवार अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आ गए। और इसके बाद अब जो बड़े परिदृश्य में देखें तो जो सुचरिता भी कह रही थी कि विपक्षी एकता की हम बात करते हैं, लेकिन विपक्षी आपस में ही बटे हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की ये जो राजनीति है ये देश की भी राजनीति पर असर डालेगी, 2024 की राजनीति पर भी असर डालेगी। और 4 बजे देखिए शपथ की तैयारी है और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार भी आज ही हो जाएगा। सुचरिता, ये समझे कि शरद पवार के पास बिल्कुल अब वक्त नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, और शरद पवार भी इस बात को समझ रहे होंगे सलोनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो अपनी पार्टी का कार्यभार सौंपा है 2 और नेताओं को, तब से ये बात हो रही है कि अजीत पवार इस बात से नाराज थे। अजीत पवार एक बार फिर से पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अजीत पवार ने वही किया है जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अपने दर्शकों को एक बार बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जहां पर एक बड़ा उलटफेर आप देख रहे हैं। अजीत पवार अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। अजीत पवार एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर, पाला बदलकर इस वक्त एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए हैं। और दोपहर 4 बजे कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। मृदुल, अब सोचिए जरा कि 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन इस बदलाव की जो आहट है वो न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति पर बल्कि 2024 के चुनाव पर बिल्कुल और पड़ेगी। इसलिए कहा जा रहा है 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि अजित पवार ने बाजी को पलट दिया है। वो पोस्टर सुचरिता दर्शकों को याद होगा, आपको याद होगा, जब अजित पवार को पोस्टर से बाहर कर दिया था, लेकिन अजित पवार पोस्टर से नहीं, पूरी पार्टी के बैठक करते हैं, एमएलएस के साथ बातचीत करते हैं और पार्टी को ही अलग कर लेते हैं। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में जो लोकसभा में सीटें और बीजेपी दावा कर रही है, देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं, वो होता हुआ नजर आएगा।